अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले जो लेक्चर हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं जी। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, हमें क्वेश्चन गिवन है, सिंप्लीफाई करना है आपको। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो है ये आपको गिवन है 4√81 y की पावर -12 और x की पावर 8। ठीक है, इसको हम किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं, पहले तो हम इसको लिख लेते हैं सिंपल फॉर्म में। किस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं जी, 81 y की पावर -12 x की पावर 8। ठीक है, और जो फोर्थ रूट है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करें कि 81 जो है इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 81 का एलसीएम लेके देखते हैं जो है वो क्या आएगा। 327 ज़ा 81, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो 81 का जो एलसीएम आया वो कितना आया, 1 2 3 4। ठीक है, 3 टाइम्स जो है वो हमारे पास 4 आया, मीन 3 की पावर 4 हमारे पास एलसीएम आ गया 81 का। ठीक है, तो 81 की बजाय हमने क्या लिख लिया, 3 की पावर 4। नेक्स्ट हमारा क्या आया, y की पावर -12 एंड x की पावर 8 और होल पावर जो है वो क्या है, 1/4। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें कि ये जो होल पावर है ये आप क्या करेंगे, सेपरेटली अप्लाई कर देंगे हर किसी के ऊपर। लाइक इसके ऊपर अलग कर देंगे, इसके ऊपर अलग कर देंगे और इसके ऊपर अलग कर देंगे। ठीक है, 3 के पावर 4 के ऊपर सेपरेट करेंगे पावर 1/4। ठीक है, इसी तरीके से y की पावर -12 के ऊपर जो है वो सेपरेट कर लेंगे पावर 1/4 और जो हमारे पास x की पावर 8 है उसके ऊपर भी जो है वो सेपरेटली अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखें ये कैंसल आउट हो रहा है, ये भी कैंसल आउट होगा, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और यहाँ से भी कैंसलेशन होगी, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। तो रिमेनिंग हमारे पास जो है वो क्या रह गया, 3 y की पावर -3 एंड x का जो है वो स्क्वायर रिमेनिंग रह गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या करें कि जो हमारे पास नेगेटिव पावर है उसको अगर हम डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो उसकी पावर जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। लाइक y -3 है तो डिनोमिनेटर में आके क्या हो जाएगा, y की पावर +3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। स्टूडेंट, अब जो थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। जो हमें क्या गिवन है, √25 x की पावर 10n एंड y की पावर 8m। ठीक है, तो इसको जो है वो हम कैसे लिखते हैं, 25 x की पावर 10n y की पावर 8m। ठीक है, और स्क्वायर रूट को हम क्या लिख लेते हैं, 1/2। ठीक है, 25 हमें पता है कि क्या होता है कि 5 का स्क्वायर जो है वो 25 होता है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर इसको लिख लेते हैं, x की पावर 10n एंड y की पावर 8m और होल पावर जो है वो क्या आ जाएगी, 1/2। अब इस पावर को हम क्या करेंगे, सब के ऊपर जो है वो सेपरेट कर लेते हैं, y स्क्वायर पे पावर को अलग कर लेते हैं। इसी तरीके से x की पावर 10n के ऊपर पावर जो होल है उसको सेपरेट कर लेते हैं और y की पावर जो है 8m उसके ऊपर भी जो होल पावर है वो सेपरेटली अप्लाई कर लेते हैं। तो ये देखें ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, 5 x की पावर 5n एंड y की पावर जो है 4m। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो सिंप्लीफाई फॉर्म आ गई इसकी। ठीक है, इससे मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब जो है वो थर्ड क्वेश्चन का जो है वो थर्ड पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, जो कि हमें इस तरीके से कुछ गिवन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप हम ये करते हैं कि जो हमारे पास आप देखें कि डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में ले जाते हैं ताकि हम इसको सिंप्लीफाई जो है वो कर सकें। तो ऊपर वाले तो एज इट इज़ रहेंगे, x की पावर 3, y की पावर 4 एंड z की पावर 5। ठीक है, x की -2 को आप न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर +2 हो जाएगा। y की पावर -1 को आप ऊपर लेके जाएंगे तो y की पावर +1 हो जाएगी। z की पावर 5 को ऊपर लेके जाएंगे तो z की पावर -5 हो जाएगी और होल पावर जो है वो आ जाएगी 1/5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब आपने क्या करना है कि जो सेम वेरिएबल हैं उनको आपने साथ लिखना है। लाइक x और x को जो है वो आप साथ लिख लें, x की क्यूब और x का स्क्वायर। ठीक है, y की जो टर्म्स हैं उनको आप साथ लिख लें, y की पावर 4 एंड y की पावर 1। इसी तरीके से जो z की टर्म्स हैं उनको आप क्या कर लें, साथ लिख लें और होल की पावर जो है वो आ जाएगी 1/5। ठीक है, अब जो हमारे पास एक्सपोनेंट की हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसके मुताबिक क्या था कि अगर आपकी बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो सकती हैं, ऐड हो सकती है। तो यहाँ पे इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स को आप क्या कर लेंगे, ऐड अप कर लेंगे। इसी तरीके से इन दोनों की बेस सेम है तो पावर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, ऐड अप हो जाएंगी। इन दोनों की बेसिस भी सेम है तो इनकी पावर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, ऐड अप हो जाएंगी और होल में पावर 1/5 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा जी, x की पावर 5, y की पावर
पावर 5 एंड z की पावर जो है वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। 1/5 जो है वो होल पावर आ गई, ठीक है। तो x की पावर 5 एंड y की पावर 5 और किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल आती है 1 के इक्वल आती है, ठीक है। तो ये सिंपली हमारे पास रह गया x की पावर 5 एंड y की पावर 5 और ये होल की पावर आ जाएगी हमारे पास 1/5, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इस 1/5 को जो है वो आप सेपरेटली अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, x की पावर 5 के ऊपर और y की पावर 5 के ऊपर भी। तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपली आपके पास जो है वो क्या रह जाएगा xy रह जाएगा। स्टूडेंट थर्ड का जो है वो फोर्थ पार्ट हमें कुछ इस तरीके से गिवन है, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उनको हम क्या ले करते हैं ऊपर ले जाते हैं ताकि हम इनको जो है वो सिंप्लीफाई कर सके, ठीक है। x की पावर -6 y की पावर -4 एंड z जो है वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और जो नीचे वाली पावर्स हैं उनको आप ऊपर ले जाएं तो x की पावर -4 एंड y की पावर -1 एंड z की पावर +4 डिवाइडेड बाय 625 और होल पावर जो है वो क्या आ जाएगी 2/5। अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे 32 का भी एलसीएम ले लें और 625 का भी एलसीएम ले लें, ठीक है। 32 का एलसीएम ले लेंगे तो 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, ठीक है। ये 32 का आ गया। नेक्स्ट जो है वो आप क्या करें 625 का ले लें तो 5 125 ज़ा 625, 5 25 ज़ा 125, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5, ठीक हो गया जी। ये हमने एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पे हमने जो एलसीएम लिए हम उनकी जगह जो है वो प्लेस कर देते हैं। 32 की जगह हमारे पास क्या आएगा, काउंट करें 2 कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 लिख लेंगे हम किसकी जगह 32 की जगह, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि जो हमारे पास सेम टर्म्स हैं लाइक x वाली हमारे पास जो टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लेंगे, y वाली को एक साथ लिख लेंगे और z वाली को एक साथ लिख लेंगे। तो x की पावर क्या हो जाएगा -6 एंड x की पावर -4, ठीक है। इसी तरीके से y की पावर -4 एंड y की पावर -1 एंड z की पावर 1 एंड z की पावर जो है वो 4 और होल पावर जो है वो क्या आ जाएगी 2/5 डिवाइडेड बाय 625 का एलसीएम क्या आया 5 कितनी दफ़ा है 1 2 3 4 5, तो 5 की पावर 4 जो है वो हमारा एलसीएम आ जाएगा किसका 625 का, ठीक है। 2 की पावर 5, अब हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ होगी, अगर बेसिस सेम है तो पावर्स जो है वो क्या हो जाती हैं एडअप हो जाती हैं। तो x -6 एंड -4, यहाँ पे भी बेसिस जो है वो सेम है तो पावर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी एडअप हो जाएंगी। यहाँ पे भी बेसिस जो है वो सेम है तो पावर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी एडअप हो जाएंगी, ठीक है। डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4 और होल की पावर आ जाएगी 2/5। ओके जी, हम अब नेक्स्ट मूव करते हैं। तो 2 की पावर 5, तो x की पावर क्या हो जाएगी -6 -4 क्या बन जाएगा -10, y की पावर -4 एंड -5 क्या हो जाएगा -5 एंड z की पावर 1 + 4 हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4 और होल पावर जो है आ गई 2/5। अब ओके स्टूडेंट, तो हमने अब क्या किया कि ये जो होल की पावर आ रही थी 2/5 ये हम सब पे जो है वो सेपरेटली अप्लाई करेंगे। 2 की पावर 5 पे 2/5 कर ली, x की पावर -10 पे जो है वो सेपरेट कर लेंगे 2/5। इसी तरीके से y की पावर -5 पे सेपरेट कर लेंगे 2/5 एंड z की पावर 5 पे सेपरेट कर लेंगे 2/5 एंड डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4 पे भी जो है वो सेपरेटली अप्लाई कर देंगे पावर 2/5, ठीक है। तो ये देखें ये कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से ये भी कैंसिलेशन होगी। 2 1 ज़ा 2 सॉरी 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10 एंड ये 5 5 भी कैंसिल आउट हो गया और ये 5 5 भी जो है वो कैंसिल आउट हो गया। तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा 2 का जो है वो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। x की पावर क्या रह जाएगा 2 2 ज़ा 4 और ये माइनस भी है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -4 और y जो है हमारे पास क्या आ जाएगा जी -2 आ जाएगा एंड z जो है वो क्या आ जाएगा सिंपली 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय जो है वो 4 2 ज़ा क्या हो जाएगा 8, 5 की पावर 8/5। अब आप देखें कि जो हमारे पास जिनकी नेगेटिव पावर्स हैं उनको अगर हम डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो वो पावर जो है वो प्लस हो जाएंगी, ठीक है। 2 का स्क्वायर जो है वो 4, ये तो पॉजिटिव ही है इसको आप इधर ही रहने दें, ठीक है। डिवाइडेड बाय 5 की पावर 8/5, ठीक है। और x की पावर -4 है तो डिनोमिनेटर में आके x की पावर +4 हो जाएगी। y की पावर -2 है तो डिनोमिनेटर में आके y की पावर जो है वो +2 हो जाएगी। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसका 4 पार्ट भी सॉल्व हो गया, ठीक है। और थर्ड के जो है वो सारे पार्ट सॉल्व हो गए हैं।
स्टूडेंट अब रिव्यू एक्सरसाइज का जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे कि जो 216 है इसका भी एलसीएम ले लेते हैं एंड 25 का भी जो है वो एलसीएम ले लेते हैं। तो पहले 216 का जो है वो एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा जी, 108 जो है वो बन जाएगा। ठीक है, इसको मज़ीद जो है वो करेंगे तो 54, मज़ीद जो है वो करेंगे तो हमारे पास 27। ठीक है, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो एलसीएम आ गया 216 का। इसी तरीके से 5 का आपको पता है 25 का एलसीएम ले लेंगे। 25 का एलसीएम क्या होगा, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक हो गया। तो अब जो हमने एलसीएम लिए हैं वो अब हम यहाँ पे जो है वो पुट करेंगे। तो आप देखेंगे कितनी टाइम्स हमारे पास 2 आ रहा है, 2 टाइम्स हमारे पास जो है वो 3 आ रहा है। तो 2 की पावर जो है वो 3 आ जाएगी इनटू 3। देखें कितनी टाइम्स आ रहा है, 3 भी जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है। तो 3 की पावर जो है वो 3 लिख लेंगे और होल पावर जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी 2/3। 25 जो है वो हमारे पास क्या बनेगा जी, 5 का स्क्वायर बनेगा और होल पावर जो है वो आ गई 1/2। ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसको अब आप किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय। ठीक है, पॉइंट की जगह आपने 1 लिखना है और पॉइंट के बाद जितने डिजिट आ रहे हैं उतने आपने 0 लगा देने। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो 2 आपने क्या लगा देने, 0 लगा देने और पावर जो है वो क्या आएगी, -3/2 हो जाएगी। ठीक है, इक्वल टू, ओके। इसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो होल पावर है ये इसके ऊपर अलग कर दें और इसके ऊपर जो है वो अलग कर दें। 2 की पावर 3 के ऊपर अलग कर दें 2/3 और 3 की पावर 3 के ऊपर जो है वो 2/3 अलग कर दें। ठीक है, और ये देखें यहाँ से ये कैंसिल आउट होकर सिंपली जो है वो क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा। यहाँ पे अब हम प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप रेसिप्रोकल लेंगे तो आपकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लाइक अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 100/4 हो जाएगा। तो इसकी जो पावर है वो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, माइनस है तो ये +3/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखें ये कैंसल आउट भी हो रहा है। ठीक है, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 25 ज़ा जो है वो क्या होता है, हमारे पास 100 होता है। ठीक है, तो मज़ीद जो है वो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपली क्या रह जाएगा, 2 का स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर रह जाएगा और इंटू 5 और ये हमारे पास जो है वो क्या आ गया, 25 की पावर जो है वो 3/2 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, और 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 3/2 पावर आ गई। ये इसके साथ जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो क्या आया, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 5 डिवाइडेड बाय जो है वो क्या बन जाएगा, हमारे पास 5 का क्यूब जो है वो बन जाएगा। तो एक 5 जो है वो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो है वो कितने रह जाएंगे पीछे, 2 जो है वो हमारे पास पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो है हमारे पास 5 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप स्क्वायर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये आप ऐसे ही लिखें। और जो स्क्वायर रूट है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। अब 1/2 जो है वो आप हर किसी के ऊपर सेपरेटली अप्लाई कर दें। 2 के स्क्वायर के ऊपर अलहदा कर दें, 3 के स्क्वायर के ऊपर अलहदा कर लें और 5 के स्क्वायर के ऊपर जो है वो अलहदा कर लें। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ क्या रह जाएगा, 2 × 3 डिवाइडेड बाय 5। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 6/5। ठीक है, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 था रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 2 का, ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया और क्या आंसर आया सिंप्लीफाई करके 6/5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ठीक है, जो कि हमें कुछ इस तरीके से गिवन है और इसमें हमें कहा गया कि आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। a की पावर p, ठीक है, ये डिनोमिनेटर में, जब न्यूमिनेटर में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर -q और होल पावर जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी p + q। ठीक है, इसी तरीके से ये a की पावर q है, डिनोमिनेटर में a की पावर r है तो न्यूमिनेटर में जाके a की पावर जो है वो क्या हो जाएगी, -r हो जाएगी एंड q + r जो है वो होल पावर आ जाएगी डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे आप देखें तो दोनों की बेसिस जो है वो सेम है। अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, एडअप हो जाती हैं और होल पावर जो है वो क्या आ जाएगी, p - r आ जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें कि इन दोनों की भी बेसिस क्या है, सेम है। तो पावर्स को आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा जी, p - q और जो होल पावर है वो क्या आएगी, p + q आएगी। ठीक है, इसी तरीके से इन दोनों की जो बेसिस हैं वो भी सेम है तो आप पावर्स को क्या कर सकते हैं, एडअप कर सकते हैं और होल पावर जो है वो क्या आ जाएगी, q + r डिवाइडेड बाय 5 × a। ठीक है, तो आप इनको क्या लिख सकते हैं, p + r और p - r। ठीक है, इस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसको भी आप लिखेंगे जैसे p - q एंड p + q। ठीक है, इंटू a q - r एंड q + r
डिवाइडेड बाय 5 की 5 इंटू ए। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ए प्लस बी ए माइनस बी जो है वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखें तो फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी जो है वो किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पे भी फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होता है, डिवाइडेड बाय 5a की पावर पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। ये डिवाइड में है तो इसको आप लिख लें, ए की पावर जो है वो क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इनटू ए की पावर क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो है वो क्या हो जाएगा 5a की पावर p का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखेंगे इन दोनों की बेसिस अगेन सेम है तो पावर्स जो है वो क्या हो जाएगी, एडअप हो जाएगी, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5a की पावर p का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। तो ये जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी तो क्या रह जाएगा, a की पावर p का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5a की पावर p का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट होगी तो सिंपली जो है वो हमारे पास क्या रह जाएगा, 1/5, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो था हमारी रिव्यू एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 2 का वो भी सिंप्लीफाई हो गया और उस क्या सिंप्लीफाई हो गया आया 1/5। स्टूडेंट अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसमें भी हमें ये क्वेश्चन गिवन है और कहा गया कि आपने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है वो हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये होगा a की पावर 2l, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, a की पावर l प्लस m है तो ये ऊपर जाएगा तो इसकी जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। लाइक a की पावर माइनस l प्लस m हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे आप देखें तो a की पावर 2m है, ठीक है। तो ऊपर जाएगा तो ये भी इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। a की पावर जो है वो 2n है। इसी तरीके से ये वाली टर्म जब ऊपर जाएगी तो ये भी पावर जो है इसकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक हो गया। a की पावर 2l, a की पावर ये माइनस को दोनों के साथ अंदर लेके जाएंगे तो ये माइनस l और माइनस m हो जाएगा, a की पावर 2m इंटू a की पावर, इसी तरीके से ये दोनों के साथ जो है वो नेगेटिव अंदर जाएगा, माइनस m एंड माइनस n हो जाएगा इंटू a की पावर 2n इंटू a की पावर ये माइनस भी दोनों के साथ अंदर जाएगा तो माइनस n एंड माइनस l जो है वो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि इन दोनों की बेसिस जो है वो सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, एडअप हो जाएगा तो 2l माइनस l माइनस m हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये देखें तो इन दोनों की भी बेसिस जो है वो क्या है, सेम है तो इनकी भी पावर्स जो है वो क्या हो जाएंगी, एडअप हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे देखें कि इन दोनों की भी बेसिस सेम है तो पावर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, एडअप्स जो है वो हो जाएंगी। a की पावर 2l माइनस l क्या हो जाएगा जी, l माइनस m हो जाएगा इंटू a की पावर 2m माइनस m जो है वो क्या हो जाएगा, m माइनस n इंटू a की पावर 2n माइनस n क्या हो जाएगा जी, n माइनस l हो जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों की अगेन जो है वो बेस सेम आ रही है तो पावर्स को आपने क्या कर लेना है, एडअप कर लेना है, l माइनस m प्लस m माइनस n प्लस n माइनस l, ठीक है। तो ये देखें l जो है वो माइनस l से कैंसिल आउट, माइनस m प्लस m से, माइनस n प्लस n से, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, a की पावर 0 और किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो वो किसके इक्वल आता है, 1 आता है। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन था ये सिंप्लीफाई होकर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो चैप्टर नंबर 2 की उसका क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। तो ये हमें कुछ इस तरीके से गिवन है और हमें कहा गया कि आपने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो देखते हैं कि हम इसको जो है वो किस तरीके से जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हमारे पास है a की पावर l, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में इसकी पावर है, a की पावर m है और ऊपर जब जाएगी न्यूमिनेटर में तो a की पावर क्या हो जाएगी, माइनस m आ जाएगी। और जो क्यूब रूट है उसको हम क्या लिख लेते हैं, 1/3 होल की पावर, ठीक है। इस फॉर्म में हम लिख लेते हैं। इसी तरीके से इसको भी हम कर लेंगे, a की पावर m, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में a की पावर n है तो न्यूमिनेटर में जाएगी तो उसकी पावर का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और क्यूब रूट को जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 जो है वो लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। a की पावर n है, a की पावर l है, ठीक है। डिनोमिनेटर में जब न्यूमिनेटर में जाएगी तो a की पावर क्या हो जाएगी, माइनस l। और जो होल पावर है, क्यूब रूट जो है ना, उसको हम होल पावर लिख सकते हैं क्या, 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि दोनों की जो बेसिस हैं वो क्या है, सेम है तो पावर्स जो है वो क्या हो जाएंगी, एडअप हो जाएंगी। तो a की पावर l माइनस m, ठीक है। और पावर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/3। इसी तरीके से इन दोनों की भी जो बेसिस हैं वो सेम है तो पावर्स जो है वो एडअप हो जाएंगी और होल पावर आ जाएगी 1/3। इन दोनों की भी बेसिस जो है वो सेम है तो पावर्स जो है वो क्या हो जाएंगी, एडअप हो जाएंगी और होल पावर आ जाएगी जी 1/3।
3, ठीक है। तो ये देखें कि ये हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा, ये जब l माइनस एम 1 से मल्टीप्लाई होगा तो l माइनस एम और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3। इसी तरीके से ये भी a की पावर m माइनस n डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3। a की पावर n माइनस l 1 से मल्टीप्लाई होगा तो n माइनस l ही आ जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3। अब आप देखिए कि इन दोनों की तीनों की जो बेसिस हैं वो क्या है, सेम है। तो पावर्स को आपने एडअप कर ले l माइनस एम डिवाइडेड बाय 3 प्लस m माइनस n डिवाइडेड बाय 3 प्लस n माइनस l डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो a की पावर, तो अब यहाँ पे देखें आप 3 जो है वो क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ऊपर l माइनस एम प्लस m माइनस n प्लस n माइनस l, ठीक है। तो ये देखिए l माइनस l से कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस m प्लस m से, माइनस n जो है वो प्लस n से। तो हमारे पास क्या रह जाएगा a की पावर 0/3, ठीक है। तो 0/3 जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 भी 0 के, तो किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल आता है, 1 के भी। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन गिवन था ये सिंप्लीफाई होके जो है वो क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी जो रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 2 की वो कंप्लीट हो गई है। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है या क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बाकी लेक्चर्स का भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, ठीक है। और वीडियो को लाइक जो है वो ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।